वेलकम बैक नाज़रीन असलम गौरी साहब गालबोल जो सिलसिला जारी है। गौरी साहब, अब मामला क्योंकि इमरान खान साहब कहते हैं कि मेरी पंजाब हुकूमत को ख़तरा लाहक हो चुका है और ख़तरा आप लोगों की तरफ से है, और वजह यह है कि वो कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब को लाने की तैयारियां हैं। क्या प्लान है मुस्तकबिल में? नवाज शरीफ साहब इलेक्शन से पहले आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? कोई गारंटी शरंटी कोई मामला तय हुआ है आप लोगों की तरफ से? ये तो इशू मुस्लिम लीग नून का है, मुस्लिम लीग ही बेहतर इस पे बात कर सकती है, क्योंकि JUF ग्रांटर रही है ना, मतलब मेन लीडिंग रोल तो आप लोगों का है। मेन लीडिंग रोल हमें अल्हम्दुलिल्लाह इस पे फख्र है कि हमने 3.5 साल में जो इमरान खान को भगाया वो सारा मेरा और मेरे कारकुनों का और मेरी क़यादत का किरदार था। हमने 3.5 साल अपना कारकुन रोडों पे रखा है, मिलियन मार्चेस 16 मिलियन मार्चेस किए, हमने आज़ादी मार्च किया, हम यहाँ आके हमने डेरा लगाया, हमने एक पॉजिटिव सियासत इस मुल्क को दी। एक मेरा ही किरदार था, मेरी ही पार्टी का किरदार था, जिसके बाद ये इमरान खान को घर जाना पड़ा, इसलिए बार बार वो मौलाना की ज़ात को तनकीद का निशाना इसका मतलब इसका भी जिम्मेवार हम आपको समझें कि पेट्रोल 230 से ज़्यादा हो गया, डॉलर इतना हो गया, हर चीज़ महंगी होगी, आपको समझें इसका जिम्मेदार? मैं इसको कोट बार बार करना मुनासिब नहीं समझता। IMF की जो आई है लेटेस्ट रिपोर्ट, उसमें सब वाज़ेह है कि किसने क्या किया। ये तो अब गले में पड़ा है, जो गले में पड़ा है तो उसको निभाना है। तो मुल्क बचाना था, डिफ़ॉल्ट में हम जा रहे थे, सब्सिडी को कंट्रोल करना था, ये वो मुआहदात थे जो ये करके गया। देखो, मुआहदे गवर्नमेंट करती है, मुआहदे शख्सियात नहीं करती जी। साबिक प्राइम मिनिस्टर ने या उस वक़्त के वज़ीर ख़जाना ने जो मुआहदे किए, फिर उस मुआहदे से फिर जिसकी वजह से नई आने वाली गवर्नमेंट के लिए इसने कहा कि हमने बारूदी सुरंगें बिछाई हैं, इन्होंने खुद कहा, और वो बारूदी सुरंगें यही थी और कुछ नहीं था। और उसके बाद IMF और हमारे दरमियान में मामला ठीक नहीं हुए और बड़ा अरसा एक सिलसिला ऐसा चलता रहा कि IMF और हमारे दरमियान ये डायलॉग चलते रहे, लेकिन हम किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सके और मजबूरन फिर हमें ये सारे स्टेप लेने वरना मुल्क डिफ़ॉल्ट का शिकार हो जाता है। ये क्या वजह है कि अवाम को पता ही नहीं होता, तो खान साहब मुतालबा मुआहदा कर आ जाते हैं कि अभी अवाम को इतनी सब्सिडी नहीं देंगे, इतना रिलीफ नहीं देंगे, बिजली ये कीमत करेंगे? यही वजह आप लोगों की तरफ से भी है कि आप लोगों ने तो अवाम से नहीं पूछा कि अभी बिजली इतनी महंगी करेंगे, पेट्रोल इतना महंगा करेंगे। इसका मतलब अवाम सिर्फ आप लोगों के डिसीजंस मसलत होने के लिए बैठी है? बिल्कुल, आवाम को पूछा जाता है, जब इलेक्शन होता है आवाम से पूछा जाता है। आवाम को सोचना चाहिए कि हम जिसको भेज रहे हैं असेंबली में ये किस कैरेक्टर का मालिक है। देखिए ना, बहुत से हल्के ऐसे हैं जिसमें एक शख्स, लेकिन अगर अवाम आइंदा इलेक्शन में आप लोगों के कैंडिडेट से पूछे कि बताएं पेट्रोल क्यों बढ़ा, तो फिर आप ये तो नहीं कहेंगे ये नून लीग का मिफ्ता इस्माइल साहब था, हम नहीं थे? नहीं, ना मिफ्ता इस्माइल का ना इस हुकूमत का कसूर है, ये सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ की वजह से हुआ है, उनकी साबका गवर्नमेंट की वजह से हुआ है। और ये बात तो अब तश्तअज़ाम हो गई, असबाब हो गई है, आवाम के सामने आ गई है, कौम की दुनिया के सामने आ गई है कि सब ये किया धरा पिछली गवर्नमेंट का है। जो आवाम नहीं समझती ना इस चीज़ को, वो तो कहेगी कि आप लोगों ने फैसला किया ना, पेट्रोल तो आप लोगों ने बढ़ाया। आप लोग ही कहते थे, मैं कोड नहीं करूँगा इससे पहले के इंटरव्यू को, जिसमें आपने कहा था कि 150 से कम करेंगे पेट्रोल, डॉलर भी और कम होगा, लेकिन वो तो दुगना हो गया। नहीं, उस तरफ हम जा रहे थे कि ये नया डिजास्टर हो गया, ये जो बारिश आ गई, ये सैलाब आ गया, अब तो आपको टमाटर भी बाहर से मंगवाने हैं, अब तो सब्जी भी बाहर से मंगवानी है, अब तो गंदम भी बाहर से मंगवानी है। इन चीज़ों का असरात होते हैं, वरना आपको पता है हमने रेट रिवर्स करने शुरू किए थे, डॉलर 190 पे कोई मार्केट में खरीदने वाला नहीं खड़ा हुआ था। अब ये सारी सूरत हाल जब पैदा हो गई हैं आपके सामने, इस वक्त तो हम फिलहाल इससे निकल रहे हैं कि आवाम की जान कैसे बचाई जाए। जब ये गवर्नमेंट इससे बाहर आएगी तो इंशाल्लाह फिर मुआशियात और मुआशी सारे सिलसिले देखेंगे। तो अभी तो इस वक्त हमें प्याज और आलू और टमाटर की फिक्र लगी हुई है, रात की रोटी की लोगों की फिक्र लगी हुई है। तो इस वक्त वो मुआशी इस्लाहात जो हम करना चाह रहे थे वो नहीं कर सके, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है, लेकिन ये इंशाल्लाह होगा। सही। अच्छा गोयल साहब, एक चीज़ पूछना चाहूँगा, ये क्या वजह है कि मेन अमूर ख़ास तौर पे वजारत दाखिला, इमरान खान का मसला, कार्रवाई नहीं हुई, वजारत ख़जाना, पेट्रोल कीमतें सब बढ़ेगी नून लीग के पास, मेन अमूर जो हैं वजारत के हुकूमतों के वो नून लीग को दे दिए और तमाम गफलत और चीज़ के जिम्मेवार आप सब बराबर शरीक हैं। तो ये आप लोगों के साथ जाते नहीं है पीपल्स पार्टी और JUI के साथ? नहीं, मैं समझता हूँ ये देखें, जब हम किसी कोलिशन में होते हैं ना, अब हम सिंध गवर्नमेंट के कोलिशन में नहीं है तो हम उनकी किसी गलतियों की जिम्मेदार नहीं है।
जब कोलिशन में होते हैं, आप बैठे होते हैं अंदर, तो बहुत फैसले जो होते नहीं कि हैं हो सकता है मुशावरे आप से लोग होते ज्यादा अच्छे तरीके से डिलीवर कर सकें वफाकी सतह पे, आप उन मेन अमूर्स में तो शामिल ही नहीं है, तो आप डिलीवर कैसे करेंगे? सिर्फ बराए स्टेटमेंट्स पे तो नहीं चलेगा ना हैं। काम। नहीं, मैं बात स्टेटमेंट की नहीं है जी। बात यह है कि बहुत सी चीज़ें कैबिनेट में आती हैं, वहाँ डिस्कस होती हैं, फिर उसके बाद उसको आगे चलाया जाता है, और असल में जो कुछ फैसले होते हैं, किए जाते हैं, वो कुछ देर बाद नजर आते हैं, फौरन नजर नहीं आते। कुछ मतलब फैसले होते हैं, आप जिस चीज से कह रहे हैं कि कैबिनेट में मुश्तरका डिसीजन होते हैं, मुश्तरका डिसीजन तो होते इसका हैं। मतलब है कि बाकी आप देखिए, लोगों ने इसकी कुछ- हमायत की कि कीमतें बढ़े बिजली की, आप लोगों ने हमायत की होगी तभी बड़ी कीमतें। मेरी बात सुने, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि देखें, ये जो चीज़ें हो रही हैं, ये मजबूरन हो रही हैं, मुल्क को डिफाल्टर से बचाने के लिए हो रही हैं। जो बिजली के पैसे बढ़ाने के बाद कोई कौमी खजाने में अंबार नहीं लग गए नोटों के, ये मजबूरन हो रही है कि हमें बाहर से IMF से किस्त लेनी थी, हम जो सब्सिडी दे रहे थे उसको वापस लेना था। पिछली गवर्नमेंट ने एग्रीमेंट करके, मैं बार बार वही कह रहा हूँ कि ये कहा था कि हम सब्सिडी खत्म कर देंगे, उन्होंने सब्सिडी खत्म नहीं की, बल्कि फिर उन्होंने उस मुआहदे को खराब किया। और जाते सब्सिडी तो अच्छी रवायत होती है ना आवाम को रिलीफ, इसको खत्म आप क्यों करना चाहते हैं? हम नहीं करना चाहते, हम जिनसे कर्ज ले रहे हैं मजबूरन उनसे करना चाहते हैं। अगर हम उनसे कर्ज नहीं लेते तो मुल्क आपका डिफॉल्टर में चला जाता। हमें ये तबाहशुदा मैशत मिली है, मुल्क की इकानमी तबाह करके इस बंदे ने हमें दी है। और बाकी देखें, अख्तियारात हर मिनिस्ट्री के अपने होते हैं यार, मिनिस्टर के ये नहीं होते कि सारे कैबिनेट के पास होते हैं, अख्तियारात मिनिस्टर के पास होते हैं, लेकिन कुछ फैसले कैबिनेट में भी आते हैं। जो फैसले कैबिनेट से होते हैं, आखिर इम्प्लीमेंट तो मिनिस्ट्री करती है। अब मिनिस्टर कैसे उसको करता है, किस तरह से करता है, वो अपने अंदाज में करता है, स्लो मोशन में करता है, स्पीडी करता है, तो वो फिर मिनिस्टर के ऊपर बात चली जाती है। जैसे आप राना हकीम, हम तो हकीम सनाउल्लाह कहते हैं। गौरी साहब, अब मामला थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। मतनाज़ा, आप जैसे बता रहे हैं कि हमारे इदारे मतनाज़ा नहीं होने चाहिए और बड़े डिसिप्लिन के साथ चलते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इमरान खान साहब आर्मी चीफ की तकर्री के मामले को मतनाज़ा बना रहे हैं, तो आप नहीं समझते इस पे उन अदारे ने तो स्टेटमेंट दे के तंबीह की है, सियासतदान और कोर्ट ये दूसरे इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं कि भी आप उन अदारों को तो मतनाज़ा ना बनाए ना जो नहीं है? देखिए, बस आप, मैंने फिर वही अर्ज करूंगा कि पाकिस्तान के आईन में हर चीज़ की गुंजाइश मौजूद है। आप कहीं भी किसी भी चीज़ को क्रॉस करते हैं तो वो जो कानून है वो आपके सामने उसी वक्त अपना उसमें आ जाता है, एक्टिव हो जाता है और आदमी उसके कंट्रोल आ जाता है। अब अगर वो हमारे आर्मी चीफ के बारे में बात करते हैं तो आर्मी चीफ को एक्सटेंशन तो आपने दी थी, हमने तो नहीं दी थी। हाँ, अलबत्ता 10 मिनट में आर्मी एक्ट भी मंजूर करवाया, सब कुछ आपने किया, आप लोगों ने साथ दिया। JUI वाहिद पार्टी थी जिसने वोट नहीं दिया था, मैं क्लियर कर लें आप, JUI वाहिद पार्टी थी जिसने एक्सटेंशन, लेकिन आपके इत्तेहादियों ने फटाफट वोट दिया। देखो, वो उनका मैटर था। हम देखो हुकूमत, हम मुल्क, मैं फिर बार बार वही कह रहा हूँ, हम मुल्क बचाने के लिए इत्तेहादी हुए हैं, किसी के मंशूर या दस्तूर, किसी के ऐमालों को अपनाने के लिए नहीं। मतलब JUI हमायत नहीं करती थी एक्सटेंशन? ना, हमने नहीं की, ना हमने असेंबली में वोट दिया। अभी कोई ऐसी सूरत हाल हुई तब भी मुखालफत हम उस वक्त हालात देखेंगे, मुल्की हालात देखेंगे, उस वक्त के हालात देखेंगे। और ये देखो, आईन पाकिस्तान में एक चीज वाज़ेह है, वैसे एक्सटेंशन होनी चाहिए आपके ख्याल, आपकी राय जाती नहीं, ये एक उसका अदारे के अंदर का मामला होता है। बहुत शुक्रिया गौरी साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, अस्सलाम गौरी साहब खसूसी गाल बोल के से प्रोग्राम में सागर पानी रिजवान मुदस्सर के लिए इजाजत, इंदर हफ्ते बेरात।